जैसे एग्जांपल 3x² माइनस x प्लस 5, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल। इसका मतलब ना ही एक्सपोनेंट नेगेटिव हो सकता है और ना ही फ्रैक्शनल, और इसकी डिग्री क्या है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसका हम इंट्रोडक्शन आज करने वाले हैं। तो बच्चों हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, और हम पॉलिनोमियल के कंपोनेंट यानी कि टर्म्स, कोफिशिएंट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को जल्द स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल को मैंने दो वर्ड्स में डिवाइड कर दिया गया है, पॉली और नॉमिल्स। पॉली मतलब मैनी और नॉमिल्स मतलब टर्म्स। तो कई टर्म्स का कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टर्म्स, जिसमें कई सारी टर्म्स होती हैं, उसी को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। जैसे एग्जांपल 3x² माइनस x प्लस 5, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल जिसके अंदर क्या है? कई सारी टर्म्स हैं। हम टर्म्स जान लेते हैं कि होती क्या है। अ पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय ऑपरेटर। तो ऑपरेटर से ये जो ऑपरेटर है प्लस और माइनस, इसके अलावा जो लिखा है ये सब क्या है? टर्म्स हैं। जैसे 3x² एक टर्म होगी, x एक टर्म होगी और 5 एक टर्म होगी। तो ये क्या है? टर्म्स। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स हैं? 3, 1 2 3। अब हम जानते हैं कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। इट इज एन इंटीजर दैट इज मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल। ऐसे इंटीजर्स जो वेरिएबल के साथ मल्टीपल्ड में लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो x² के साथ कौन सा नंबर है? 3। तो ये क्या हो जाएगा? इसका कोफिशिएंट। x² इज कोफिशिएंट ऑफ 3। ठीक है बच्चों। तो अब जानते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बच्चों जानते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, जिस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो क्या हो जाएगी? डिग्री। पहले हम जानते हैं एग्जांपल से। 9x⁴ माइनस x² प्लस 5। देखो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, इसकी पावर क्या है? 2 और इसकी पावर क्या है? 4। बड़ा नंबर कौन सा है? 4। तो ये क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री। ठीक है। अब नोट करने वाली बात यह है, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल विल ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब ना ही एक्सपोनेंट नेगेटिव हो सकता है और ना ही फ्रैक्शनल। देखते हैं एग्जांपल से। जैसे मान लो रूट एक्स प्लस 5 है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट को क्या लिख सकता हूँ? 1/2 प्लस 5। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? देखो इसकी पावर क्या है? 1/2। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए उसकी एक्सपोनेंट को। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। आप ये देखते हैं 1/x प्लस 1। 1/x को क्या मैं लिख सकता हूँ? x की पावर -1 प्लस 1। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? देखो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? -1, और ये क्या है? एक नेगेटिव एक्सपोनेंट है। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। पहले देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। पहला है मोनोमियल, जिसमें सिंगल टर्म होती है। जैसे 5 हो गया, x² हो गया, ये क्या है? सिंगल टर्म पॉलिनोमियल है, तो इसे क्या बोलेंगे? मोनोमियल। अगला है बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। जैसे x+1 4x³ प्लस 5, इसमें क्या है? दो टर्म्स हैं, तो ये क्या है? बाइनोमियल। तीसरा है ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। जैसे x² प्लस 4x प्लस 2, इसमें क्या है? 3 टर्म्स हैं, तो ये क्या है? ट्राइनोमियल। अब देखते हैं डिग्री के बेसिस पे। पहला है लीनियर, जिसकी डिग्री 1 है, तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे x+1, इसकी डिग्री क्या है? 1, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर है 1। दूसरा है क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री क्या है? 2। जैसे देखो x² प्लस x प्लस 9, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 और इसकी डिग्री क्या है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा है क्यूबिक, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 3। जैसे x³ प्लस 5, देखो इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 और इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3। तो इसका मतलब ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों। तो ये आज का इंट्रोडक्शन यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।